तनख्वाह दे रही है, अरे पैसा रुक दे रही है, जाओ सब भाई, कुछ रुक तो- जाओ। हाँ, सरकार ने ही तो कर रखा, यही तो बात समझने की। ये आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही करा कि भाई जब सरकार तनख्वाह दे रही टीचरों को तो सरकार ने माहौल खराब क्यों कर रखा। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इन जितने भी ये सरकारी शैक्षणिक संस्थान है इनको बर्बाद करना चाह रही, इनको खत्म करना चाह रही। जरा ध्यान से सुने, इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग, सरकार सारे के सारे शैक्षणिक संस्थानों को, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करना चाह रही, और कहीं ना कहीं ये सरकार की चाल है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? आय हाय, अरे अब मेरे बच्चे पे चले जाओ। मैं वही तो कह वही तो पूछ नहीं, रहा मैं है, वही आप वकालत कर रहे नहीं, मैं वकालत क्यों ना करूं, मैं अपने वकालत बच्चों क्यों ना को पढ़ाइए ना करूं। सरकारी। मैं सरकार को कह रहा कि सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बर्बाद अपने कर बच्चे तो दिया। देहरादून सरकार भेज रहे हैं आपने, हाँ। नहीं, हमने कहीं देहरादून नहीं भेज रखे ना भाई, ना ना ना, ये तो आप गलत आरोप लगा रहे। हमारे तो बच्चे यहीं ग्रेटर नोएडा में जो है पढ़ के प्राइवेट गए। स्कूल में पढ़ने हाँ, का। तो एक बात बताओ, मैं वही तो कह रहा कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी स्कूलों का जो है अच्छे तरीके से सरकारी को गवर्न करे, और आप जैसे भाड़ मीडिया के पत्रकार शिक्षकों को बदनाम ना करें। अरे तो नहीं, सरकारी स्कूल का एजुकेशन का स्तर इतना खराब कैसे हुआ? इतना खराब तो टीचर हाँ, अच्छे हैं, सब अरे कुछ ओए 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 ओए, अरे सुन लो मेरी, सुन ले जरा बात सुन ले। या कि सरकार ने बर्बाद कर दी, सरकार चाहती नहीं कि सरकारी विद्यालय चले। सरकार पढ़ाने आए। नहीं, सरकार पढ़ाने ये नहीं तो आवे, ड्यूटी आपकी है ना। सरकार पढ़वाए, आप टीचर सरकार हैं। पढ़वाए। सरकार ने तो इन शिक्षकों से जिनका पढ़ाने का काम था इन्हें अपना प्रचारक बना रखा। कुत्तों की गणना ये करे, पशुओं की गणना ये करे, पक्षियों की गणना ये करे, इंसानों की गणना ये करे। अरे शिक्षक क्या क्या नहीं कर रहे। मैं फिर कह रहा, शिक्षकों के अलावा ये सारा काम करा रहे, करवाओ ना। मैं तो कह रहा, हर टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, हर डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, हर सीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। और मैं तो इस मांग को कर रहा कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो। बस अब आप फिर टेस्ट में आ गए। अब आप उसकी वो समझ नहीं रहे कि सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही। सरकार इन सारे शिक्षकों को शैक्षणिक निकालना चाह रही। भाई ये देखो, सरकार मैं कह रहा खत्म करना चाह रही इन विद्यालयों को और इन शिक्षकों को कि मेरी बात सुनो। हाय भाई, या तो मेरी सुन लो, रुक जाओ, बात तो पूरी हो तो। नहीं, सरकार ने बदनाम कर रखे, आप जैसे भाड़ मीडिया ने जो है बदनाम कर रखे। आप इस तरीके की निगेटिविटी फैला रहे। कोई कुछ कर रहा है। हाँ, अच्छा, सस्पेंड क्यों नहीं करती सरकार ऐसे शिक्षकों को? अगर कोई गलत काम कर रहा तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ, कार्रवाई करे सरकार, कार्रवाई करे। कार्रवाई तो है, नहीं, अच्छा, ये टेस्ट कार्रवाई है। अरे अरे ना ना भाई, ये नहीं, लॉजिकली बात करो, इलॉजिकल बात डॉक्टर कुलदीप मलिक के सामने करो। टीटी के विरोध में कल पूरे हिंदुस्तान से जो है शिक्षक समाज इकट्ठा हुआ, और लोग ऐसा बता रहे कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से, और लगभग 20 राज्यों से, और खास तौर से उसमें उत्तर प्रदेश के शिक्षक बहुतायत संख्या में थे, लाखों की संख्या में शिक्षक आए। और उत्तर प्रदेश से तो रिकॉर्ड तोड़ 20,000 से ज़्यादा शिक्षक कल के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। भाई सबसे पहले तो, चूंकि मैं तो शिक्षक नेता हूँ, शिक्षकों की आवाज़ उठाता हूँ, पूरे देश से जो शिक्षक कल दिल्ली के लाल किला मैदान में आए और उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार की आंखें खोलने का काम किया। भाई उन सभी शिक्षकों को, सभी संगठनों को, और ख़ास तौर से जिस संगठन के बैनर तले ये सारे के सारे शिक्षक आए, शिक्षक टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, भाई उनको भी मैं धन्यवाद दे रहा, आपको नमन दिक्कत कर क्या? रहा। अगर टीईटी कर दोगे तो दिक्कत क्या है? नहीं भाई, एक बात बताओ, इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है। अगर कोई टेस्ट से क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? मैं बता तो रहा, एक बात बताओ, अगर कोई टीचर 30 साल पहले उसका अपॉइंटमेंट हो गया और अब उसे कह रहे कि भाई तुम जो है टेस्ट क्लियर करो, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया, कोई आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, और उसने एक बार टेस्ट क्लियर कर लिया और फिर 20 साल बाद उसे फिर कहने लगो फिर टेस्ट क्लियर करो। एक बात बताओ, अगर कोई पुलिस में भर्ती होगा, कोई सिपाही बन गया, कोई दरोगा बन गया, और उसे फिर 30 साल बाद नू कहने लगे भाई जो फिजिकल तुमने पहले करा था वो फिजिकल तू जो है अब क्लियर कर तू दंड बैठक मार, 5 किलोमीटर की तू रेस लगा, तो लगा देगा के? आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? टीचरों की स्थिति तो आपने देखिए, सरकारी टीचरों के क्या हाल है? नहीं, क्या हाल है भाई सरकारी टीचरों के? क्या बात कर रहे हैं? टीचरों की क्या स्थिति है? टीचरों की स्थिति तो सरकार ने खराब कर रखी, टीचरों को बदनाम कर रखा। और मेरे ख्याल से आप जैसे पत्रकार भी कहीं ना कहीं जो है सरकार की तरफदारी कर रहे हो, और आप इस तरीके की बात कर टीचर रहे हैं। अगर इतने अच्छे तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में? वो आप लोगों को तो पढ़ाते हैं कॉन्वेंट स्कूल में। हाँ, ये बिल्कुल सही, आप बिल्कुल बात कर रहे हैं। चूंकि सरकार ने शैक्षणिक संस्थान जो सरकारी है उनका माहौल खराब कर रखा। आप क्या बात कर रहे हैं श्रीमान जी? एक बात बताओ, पहले भी तनख्वाह दे रही है, अरे पैसा रुक दे रही है, जाओ सब भाई, कुछ रुक तो- जाओ। हाँ, सरकार ने ही तो कर रखा, यही तो बात समझने की। ये आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही करा कि भाई जब सरकार तनख्वाह दे रही टीचरों को तो सरकार ने माहौल खराब क्यों कर रखा। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इन जितने भी ये
ये सरकारी शैक्षणिक संस्थान है, इनको बर्बाद करना चाह रही, इनको खत्म करना चाह रही, और उसका ये नतीजा है। खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25,000 सरकारी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए। इसके विपरीत सरकार जो है दारू के जो है ठेके खोलती जा रही है। 28,000 ऑन रिकॉर्ड दारू के ठेके इस सरकार ने खोल दिए। तो कहीं ना कहीं जरा ध्यान से सुने इस वीडियो के माध्यम से, हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग, सरकार सारे के सारे शैक्षणिक संस्थानों को, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को खत्म करना चाह रही, और कहीं ना कहीं ये सरकार की चाल है। एक बात बताओ, मुझे तो फक्र है, मेरी बात पूरी होने दो, मुझे तो फक्र है, मैं तो एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, मेरे तो मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे, और आपको सुनकर ये चंबा आएगा और कुछ लोगों को जान के सरप्राइज होगा कि जो माताजी थी, मेरी स्वर्गीय माताजी वेदवती देवी जी, वो तो जब शिक्षक बनी मात्र 8वीं पास थी। 8वीं पास प्राइमरी में शिक्षक बनेगी, और बाद में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई को बढ़ाया, 10th किया, 12th किया। लेकिन जिस तरीके से भाई हमने भी देखा अपनी माताजी को, पूरा जीवन हमने देखा जो है माताजी का। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे? आय हाय, अरे अब मेरे बच्चे पे चले जाओ, मैं वही तो कह नहीं, मैं वही वकालत कर नहीं, मैं वकालत क्यों ना करूं, मैं वकालत क्यों ना करूं। मैं सरकार को कह रहा कि सरकार ने सरकारी शिक्षकों को बर्बाद कर दिया। सरकार नहीं, हमने कहीं देहरादून नहीं भेज रखे ना भाई, ना ना ना, ये तो आप गलत आरोप लगा रहे। हमारे तो बच्चे यहीं ग्रेटर नोएडा में जो है पढ़ के गए। हाँ, तो एक बात बताओ, मैं वही तो कह रहा कि सरकारी संस्थानों का, सरकारी स्कूलों का जो है अच्छे तरीके से सरकारी को गवर्न करे, और आप जैसे भाड़ मीडिया के पत्रकार शिक्षकों को बदनाम ना करें, कृपा करके। आप भी डर लग रहा है, सरकार चाहती है टीचरों का टेस्ट हो, एलिजिबल हो, वो तो दिक्कत क्या आपको? नहीं, आप मैं आपको बताया नहीं सारी की सारी बात। एक बात बताओ, अगर 30 साल किसी की जॉब को हो गया और वो आप बुढ़ापे में जो है टेस्ट क्लियर करेगा, जब उनकी जॉब लगी उस समय पे जो पात्रता थी, वो सारी की सारी पात्रता अगर वे क्लियर करके आए, तो आप दोबारा उनको जो है टेस्ट के लिए कैसे इस तरीके से जो है बाधित कर सको? आप क्या बात कर रहे श्रीमान जी, कैसी बात कर रहे? आप तो बड़े बेतुकी जो है बात कर रहे। आप शिक्षक तो नहीं, सरकारी स्कूल का एजुकेशन का स्तर इतना खराब कैसे हुआ? इतना खराब ही, हाँ, अरे ओए 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 ओए, अरे सुन लो मेरी, सुन ले जरा बात सुन ले। या कि सरकार ने बर्बाद कर दी, सरकार चाहती नहीं कि सरकारी विद्यालय चले। सरकार पढ़ाने नहीं, सरकार पढ़ाने नहीं आवे, सरकार पढ़वाए, सरकार पढ़वाए। सरकार ने तो इन शिक्षकों से जिनका पढ़ाने का काम था, इन्हें अपना प्रचारक बना रखा, उनसे टीचिंग का काम ना करा के 30 काम करावे। गिनवाने लगू ना, इसका विरोध कर नहीं तो उसका विरोध कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? उसका विरोध नहीं कर रहे हम, क्यों हम उसका विरोध नहीं कर रहे? एक शिक्षक जनगणना भी कर लेगा। अभी देखो, अभी सारे शिक्षकों ने कॉपी चेक करी, अब उनकी जो है जनगणना में ड्यूटी लग जाएगी 24/7। इस देश में चुनाव चले, कभी प्रधानी के चुनाव, कभी जो है सांसदों के चुनाव, कभी विधायकों के चुनाव, कभी जिला पंचायत के चुनाव, सारे चुनाव में जो है इनकी ड्यूटी लगाओगे। अभी इनकी जो है बीएलओ के रूप में इनकी ड्यूटी लगा रखी। सरकार इन्हें पढ़ाने का काम कहां दे रही? आप ये बात तो उठाते नहीं। शिक्षक को शिक्षक ना बना के सरकार ने केवल और केवल अपना प्रचारक बना रखा। और मैं तो ये डिमांड करी थी, जरा ध्यान से सुने, कि अगर इस देश में 24/7 चुनाव चल रहे, तो ये अपने अधिकारी, चुनाव आयोग अधिकारी अपने कर्मचारी नियुक्त क्यों नहीं करता? क्यों टीचरों से सारे काम करा रहा? लेकिन ऐसी हिम्मत है नहीं पत्रकारों में। छुट्टी का दिन होता है ना, वो एक दिन हो गया, चलिए। हाँ, छुट्टी के, अच्छा, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव हो, कैसी बात करो? नहीं, विधानसभा का हो गया, फिर प्रधानी के हो गए, जिला पंचायत के हो गए, यहाँ तो 24/7 चुनाव जो है चले। आप क्या बात कर रहे? मतगणना चले, कुत्तों की गणना ये करे, पशुओं की गणना ये करे, पक्षियों की गणना ये करे, इंसानों की गणना ये करे। अरे शिक्षक क्या क्या नहीं कर रहे? मैं फिर कह रहा, शिक्षकों के अलावा ये सारा काम करा रहे। मेरी बात समझ लो, बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं करते आप लोग। नहीं, क्यों नहीं करते? हम बोलते नहीं, कहानी आंदोलन होता। अरे इतने आंदोलन हो रहे, आप जैसे लोग शिक्षकों का आंदोलन दिखाते नहीं। मैं तो आपसे भी कह रहा, कल अगर दिल्ली के अंदर लाखों शिक्षक रामलीला मैदान में गए, क्या आप वहां पे गए? क्या शिक्षकों को कितना कवरेज मिला, ये भी हम देख रहे। लेकिन शिक्षक इस समाज का आईना है, शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, शिक्षक की आवाज कोई दबा नहीं सकता। ना तो शिक्षक की आवाज पहले दबी, ना अब दबेगी, और ना आगे आने वाले टाइम में दबेगी। जरा ये कान खोल के सरकार सुन ले, और आप जैसे पत्रकार भी इस बात को सुन ले।
लेकिन आपको नहीं लगता सर कि सरकार को टीईटी के साथ भी ये भी कंपलसरी कर देना चाहिए, हर टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? हाँ तो करवाओ ना, हाँ। करवाओ ना। मैं तो कह रहा हर टीचर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, हर डीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, हर सीएम का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। और मैं तो इस मांग को कर रहा कि देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू हो। पता सम शिक्षा व्यवस्था का पता क्या? मैं आपसे पूछ रहा। समान शिक्षा में नहीं, सबको समान शिक्षा, सम शिक्षा व्यवस्था है। अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, सारे बच्चे एक जगह पढ़े, एक ही विद्यालय में पढ़े। लेकिन ऐसी आवाज को आप आगे तो नहीं बढ़ाते। डॉक्टर कुलदीप मलिक इसी के लिए तो संघर्ष कर रहा। नहीं तो हम तो बढ़ा रहे ना, लेकिन उसे बढ़ाने वाले तो आप ही हो, मीडिया वाले हैं। कब नहीं, बस अब आप फिर टेस्ट में आ गए। अब आप उसकी वो समझ नहीं रहे कि सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही। सरकार इन सारे शिक्षकों को शैक्षणिक निकालना चाह रही। भाई ये देखो, सरकार मैं कह रहा खत्म करना चाह रही इन विद्यालयों को और इन शिक्षकों को। और जरा ध्यान से शिक्षक साथी मेरी इस बात को सुन ले, जब तक आपका राजनीति में बोलबाला रहा तब तक सरकार ने आपके खिलाफ ऐसे डिसीजन नहीं लिए। आपने राजनीति करनी छोड़ दी, राजनीति की बात करनी छोड़ दी। मैं तो कह रहा हूं, लड़े सारे टीचर। हाँ क्यों शिक्षक चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? टीचर क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल हम उतर रहे। अरे जब तक इस देश की राजनीति में शिक्षकों का बोलबाला रहा, आप देखो ये देश तो ऐसा देश रहा आजादी के बाद और आजादी से पहले भी। इस देश को आजाद कराने में शिक्षकों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। आजादी के बाद जब देश में सरकार बनी, सरकार किसी भी पार्टी की बनी हो, लेकिन शिक्षकों की मेरी बात सुनो। आए भाई या तो मेरी सुन लो, रुक जाओ, बात तो पूरी हो दो। नहीं, सरकार ने बदनाम कर रखे, आप जैसे भाट मीडिया ने जो है बदनाम कर रखे। आप इस तरीके की निगेटिविटी फैला रहे। कोई कुछ कर रहा है। हाँ अच्छा, सस्पेंड क्यों नहीं करती सरकार ऐसे शिक्षकों को? अगर कोई गलत काम कर रहा तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाओ। लेकिन अगर आप इस तरीके से शिक्षकों के खिलाफ निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे तो डॉक्टर कुलदीप मलिक सहन नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। शिक्षकों की राजनीति। सरकार बताइए, सरकार शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान दे। सरकार जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, आपको पता, आप प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की बात करो, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती। अरे विद्यालयों के अंदर सफाई कर्मी नहीं, विद्यालयों के अंदर जो है चौकीदार नहीं। शिक्षा का शिक्षक का भी काम कर रहा, चौकीदारी का भी काम कर रहा, कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा, रसोई भी देख रहा है। शिक्षक ये काम करने के लिए आप आवाज उठाओ। आंदोलन करिए ना आप लोग। नहीं तो एक बात बताओ, आंदोलन कैसे करें? आप कोई आंदोलन का परीक्षा होने लगा तो आप सड़कों पे आ जाओगे क्यों? अच्छा, आप इस परीक्षा को जायज मान ले क्या? एक बात बताओ, अगर कोई शिक्षक, मैं फिर कह रहा, मैंने कितना अच्छे एग्जाम्पल देकर बताए। अगर किसी पुलिस वाले की 30 साल तक नौकरी होगी और फिर पुलिस वाले को ये कहने लगे कि भाई फिजिकल करो, 100 डंड मारो, 100 बैठक मारो और जो है 3-5 किलोमीटर कार्रवाई करे सरकार, कार्रवाई करे। नहीं, अच्छा ये टेस्ट कार्रवाई है। अरे ना भाई ये नहीं, लॉजिकली बात करो। इलॉजिकल बात डॉक्टर कुलदीप मलिक के सामने करो, सामने मत करो। ये कैसा तरीका है भाई? ये कैसा तरीका सरकार का कि भाई जो जांच तो होनी चाहिए ना, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना दम है भी टीचर में, पढ़ाने योग्य है या नहीं है। अच्छा तो मतलब वो टीटी के थ्रू जांच होगी। टीटी के थ्रू जांच होगी। जो टीचर 30 साल से पढ़ा रहा, अपनी योग्यता उसने पहले ही साबित कर दी, उसने टेस्ट क्लियर कर रखा, सरकार ने उसकी नियुक्ति कर रखी। तो वो भी रहा था जो आपने वीडियो देख, पौवा रखता साथ में जेब में, वो भी तो पढ़ा रहा ना, देखिए। ओहो, मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। और आप इस तरीके की बात करेंगे, आप टीचर के अंदर कुछ अच्छाई नहीं देखते, आप टीचर की अच्छाई की बात नहीं करते। समान होता है। हाँ तो आप भगवान के समान गुरु होता है। नहीं, आप टीचर को भगवान मान कहाँ रहे? मुझे तो लगा है टीचर से तो कुछ जो है बुरी खुंदस है आपको, हमें तो ऐसा लग रहा। आप टीचर को भगवान कहाँ मान रहे? और मैं बताऊं, कृपा करके खास तौर से जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वे समझे, इस देश में जो जिस भी फील्ड में है भाई, वो उस फील्ड में केवल और केवल टीचर की बदौलत है, शिक्षक की बदौलत है। और एक बड़ी बात कह रहा, जरा आपके चैनल के थ्रू हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग इस बात को समझे कि टीचरों पे तो ये करेंगे टेट लागू। मैंने कह रहा, इन नेताओं पे भी कोई टेस्ट है क्या? जरा गंभीर बात है, मेरी बात पूरी होने दो। देश के अंदर अगर कोई मंत्री वित्त मंत्री है, क्या उसने कोई ऐसा टेस्ट क्लियर कर रखा कि उसे वित्त मंत्री की भी नॉलेज हो? देश के अंदर अगर कोई शिक्षा मंत्री है, क्या उसने कोई ऐसा टेस्ट क्लियर कर रखा कि उसे जो है शिक्षा क्षेत्र की नॉलेज हो? इस देश के अंदर तो स्मृति ईरानी जैसी महिला को जो मात्र 12वीं पास थी शिक्षा मंत्री बना दिया। इस देश में अगर कोई कृषि मंत्री है, क्या उसने कोई ऐसा टेस्ट क्लियर कर रखा? बस जनता ने चुन के भेज दिया और यू सर्टिफिकेट नेता को मिल गया। और फिर नेता जनता की खाल तारने के लिए, जनता का खून चूसने के लिए सर्टिफिकेट मिल लिया। और आप मलिक जी, आप एजुकेशन की बात करें, आपको लगता है ये जरूरत है देश को एजुकेशन की?
तो वही तो बात कह रहा आगे आगे मेरी बात पे आगे मेरी बात पे चूंकि सरकार का ध्यान तो मंदिर मस्जिद जाति धर्म संप्रदाय पे है, तो एजुकेशन की तो सरकार जरूरत समझती नहीं। मेरी बात पे आगे आप अगर जरूरत नहीं है तो फिर टीटी टेस्ट क्यों करा रही है? नहीं, हाँ नहीं, फिर यार आप कैसी बात कर रहे हैं? आप समर्थन कर रहे हैं टीटी टेस्ट का? आप समर्थन कर रहे हैं क्या? आप बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, हम तो होना चाहिए टेस्ट। हाय हाय, बस फिर आपको मेरी बात समझ नहीं आई ना, आपको मुद्दा समझ आ रहा। और मैं जनता के बीच में ही जनता के ऊपर इस बात को छोड़ रहा, और मैं सभी शिक्षक बंधुओं को एकजुट होने की अपील कर रहा। कृपा करके डॉक्टर कुलदीप मलिक की इस बात को समझे कि जब तक आप सभी एकजुट नहीं होंगे, सरकार आपका यूं ही शोषण करती रहेगी। और अगर मैं एकजुटता की बात कर रहा तो मैं यहाँ सरकारी शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक और सरकारी शिक्षक में भी बेसिक से लेकर जो उच्च शिक्षा तक के शिक्षक है, सारे के सारे इनके लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, और प्राइवेट क्षेत्र में भी खास तौर से जो संगठन काम कर रहे हैं, मैं सभी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहा कि सब एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट होंगे तो बचोगे, अदरवाइज ऐसे खत्म हो जाओगे झुककर गधे के सिर से सींग गया। इस आशा के साथ सभी शिक्षक साथी एकजुट होंगे, शिक्षा क्षेत्र को बचाने का काम करेंगे, शिक्षा क्षेत्र को नई दशा एवं दिशा देने का काम करेंगे।